तो ये बताएं जो लावारिस लाशें हैं उनकी तदफीन पर कितना खर्चा आता है? हाँ जी, जो लावारिस डेड बॉडीज़ हैं ईदी फाउंडेशन को 16,000 जो है ना एक बॉडी दफनाने में इसका ख़र्च होता है। और जिस तरह हम बात करते हैं कराची की, तो वहाँ पर एक अमानती कब्रिस्तान है जी बिल्कुल, जो कि सिर्फ लावारिस लाशों के लिए। तो लाहौर में भी कोई ऐसा कब्रिस्तान है जो कि लावारिस लाशों के लिए है? इस पे मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बताता हूँ कि हमारे पास 2014-15 के अंदर एक अहाता लवारसा जो था यानी कब्रिस्तान ईदी साहब को दिया गया था, और यहाँ पे हम बड़ी मेंटेनेंस के साथ डेड बॉडीज़ को दफनाते थे। एक बाकायदा एक अहाता था लवारसा के लिए, तो वो एक इशू बना लाहौर के अंदर और इन्होंने वो अहाता ले लिया और या फुल हो गया, एक बड़ा अहाते तोड़े थे उसमें। इन्होंने कहा कि लवारिस डेड बॉडीज़ यहाँ ईदी नहीं दफनाएगा। फिर उन्होंने शहर खमोशा में कर दिया, फिर उन्होंने भी मना कर दिया। फिर अब हमें नहीं होती है वो डेड बॉडीज़, एक सगियाँ पुल है वहाँ पे कब्रिस्तान है और उसमें रास्ता भी नहीं है जाने के लिए, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मखसूस जो है एक जिसमें तमाम लाहौर की डेड बॉडीज़ आ जाएँ, वो मखसूस कब्रिस्तान नहीं है। तो ये जिस अब कराची की मैं अगेन बात करती हूँ, लावारिस लाशें अगर दफना दी गई है और उसके बाद उसके घर वाले या किस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं या ढूंढ लेते हैं और आप लोग भी बता देते हैं कि हाँ जी ये वही बॉडी है जो हमने कुछ अर्सा पहले दफनाई थी, जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है फैमिली की तरफ से, तो फिर आप उसको कब्र खोद के दोबारा निकालते हैं या क्या मैनेजमेंट होती है उसकी? इसकी जो मैनेजमेंट है वो लीगल प्रोसेस है ये आगे सारा। जब एक दफ़ा डेड बॉडी दफनाई जाती है, हम जो डेड बॉडी दफनाते हैं वो भी पुलिस की निगरानी में, पुलिस की मदईयत में ही दफनाते हैं। पुलिस ही हमें बुलाती है कि इसको दफनाना है, वो फिर हम सारा प्रोसेस करते हैं। तो जब इस किसी वर्षा आ जाते हैं, जैसे बायोमेट्रिक का बीच में रहेगा, बायोमेट्रिक एक सिस्टम ऐसा है कि हम डेड बॉडीज़ का जितने भी डेड हाउस हैं लाहौर के अंदर, म्यू डेड हाउस हो गया, जना है, जनरल है, तो इसमें लावारिस डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं। तो हम जाते हैं वहाँ पे, हम जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनका बायोमेट्रिक ले लेते हैं। वो बायोमेट्रिक जो है हम नादरा को भिजवाते हैं। नादरा फिर हमें 1-2 दिन के बाद उसका रिज़ल्ट देता है। जब वो रिज़ल्ट क्या होता है, उस बंदे की जो लावारिस डेड बॉडी है उसका मुकम्मल ट्री होता है, उसका एड्रेस होता है, उसके वर्षा के टेलीफोन नंबर भी होते हैं। तो फिर हम उन पे रब्ता करते हैं, उनको बताते हैं कि यार ये है फ़लाँ बंदा है, ये यहाँ से मिला, इसकी डेथ होगी, यहाँ पड़ा है, तो आप इसको ले जाना चाहते हैं, या जो वो पुलिस के साथ रब्ता करके उनको ले जाते हैं। और ये अब ज़्यादा हो गया है। पहले ये रेयर किस्म के थे कि किसी का वर्षे को मिल भी जाता था ना, उसका वर्षा ढूंढ लेते थे। ये बड़ा रेयर होता था कि वो उसको मिलना और उसने आके आइडेंटिफिकेशन कर लेना और फिर ले जाना, ये बहुत कम था। अब ये हो गया सारा सिस्टम। अब ये उन्होंने जाना पुलिस के पास थ्रू मजिस्ट्रेट, उसकी डेड, अगर वो ले जाना चाहे अपनी डेड बॉडीज़ को अपने वर्षा उनके अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में, उसको वहाँ पे दफनाना चाहता है, तो वो फिर थ्रू मजिस्ट्रेट जो है वो डेड बॉडी की कब्र कुशाई करवाएगा और उसके बाद फिर पुलिस उसको उसके हवाले की जाएगी। ठीक। ये भी सुनने में आता है कि जो अमानती लाशें होती हैं, हाँ, जब आप उन्हें दफनाते हैं तो आप बताते हैं ये अमानती लाश है, तो अगर उसको दोबारा निकालना तो उसी हालत में होती है। इसमें कोई किस हद तक हकीकत है? हाँ, ये तो मैंने भी सुना हुआ बिल्कुल। जब अमानतन दफनाई हूँ डेड बॉडीज़, देखें इसमें बहुत सी जो डीपली चीज़ें वो भी आ जाती हैं। तो अगर एज ए मुस्लिम हम गुनाहगार भी हैं, हम एक अल्लाह को भी मानते हैं, फिर उस हिसाब से फिर उसका जो होता है वो होता है। लेकिन ज़्यादातर अमानतन डेड बॉडीज़ जो हैं उसी हालत में मिल जाती है, दोबारा आप निकाल के इसको शिफ्ट कर रहे हैं, मिल जाती हैं। ठीक। ये बताइए, जब सर्द खानों की बात करते हैं तो कौन सी लाशें ऐसी जिन्हें सर्द खाने में रखना बहुत ज़रूरी होता है, और कौन सी लाशें जिन्हें सर्द खाने के बगैर भी अगर आप रखते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो वो ठीक रहती है? जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं, देखें डेड बॉडीज़ का एक टाइम होता है कि अगर इसको आपने ठंडी जगह पे ना रखा तो ये अकड़ना शुरू हो जाती है और फिर स्मेल देना शुरू हो जाती है। एक टाइम लिमिट होती है इसकी। कोई भी डेड बॉडी है, एक तो डेड बॉडी है जो 3 दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी, वो तो ऑलरेडी मसक शुदा है, वो तो स्मेल दे रही है। लेकिन बॉडी है जो आपको फ्रेश आपको कहीं से मिली है, आपने ला के उसको सर्द खाने में रखना ही रखना है। आप रूम टेम्परेचर पे उसको नहीं रख सकते क्योंकि आपको पता है कि अभी इसकी शनाख्त होनी है, बायोमेट्रिक होना है, पुलिस केस चल रहा है सारा, वो भी ढूंढ रहे हैं, तो जब वो इसको टाइम लगना है।
तो जब ये इस तरह की डेड बॉडीज है उसको फिर सदखाने में लाजमी है। एक सपोज के एक मर्डर हो जाता है आमने सामने, उसके वर्सा भी पास हैं, तो फिर उस डेड बॉडीज़ का ये होता है कि वो पुलिस पे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और उसी वक्त पोस्टमार्टम करवा के उसके वर्सा के हवाले कर दी जाती है। ठीक है, ये बताएं जिन लाशों को कीड़े खा जाते हैं, ये मस्क शुदा लाशें जो होती हैं, उनको किस तरह से उनको गुस्ल दिया जाता है? हाँ, इस तरह की डेड बॉडीज़ मिलती हैं बिल्कुल। जो मैं एक आपको वाक़या भी साथ बता देता हूँ। जी जी प्लीज़। हमारे पास ना CSS बैच जो है ना, वो भी कभी ट्रेनिंग करने आते थे, तो उसमें एक CSP ऑफिसर थी और उन्होंने कहा कि मैं लाइव ईदी का वर्क देखना है, ये डेड बॉडी को कैसे लेके जाते हैं या क्या है। तो हमें इकबाल टाउन में, ये काफ़ी पुराना वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो उनको मैंने क्या, हमें वो मिल ही गई, हमें कॉल आ गई, तो मैंने उनको कहा आ जाए, मेरे साथ ही आ जाए। हम वहाँ पे गए, गाड़ी ले गए वहाँ पे, और थोड़ा सा आगे गए तो स्मेल आना शुरू हो गई। जो इंसानी बदबू है वो बहुत ख़तरनाक बदबू, सब डेड बॉडी की बदबू जो है, एक तो बहुत जल्दी पहचानी जाती है, और ये सब चीज़ों से गंदी स्मेल जो है वो डेड बॉडी की स्मेल है, इसका पता चलता है, खड़ा नहीं हो जाता। तो क्योंकि ईदी के वर्कर्स जो है ना, ये इनको अब आदत है, इनको कुछ नहीं होता, ये चले जाते हैं। मैं उनके साथ साथ जा रहा हूँ, तो वो पीछे पीछे हटते कि मैंने क्या आए आपको दिखाते हैं डेड बॉडी, तो वो नहीं जा सकी, वहाँ का आम आदमी नहीं जा सकता। थोड़ा सा आगे गई, स्मेल इतनी थी कि वो वापस आ गई। लेकिन हमने जो है, मेरा स्टाफ और मैं जो है वहाँ पे गए हैं, उस डेड बॉडी के कानों नाकों में कीड़े वाइट कलर के चल रहे होते थे, और ये बहुत हमने देखे हैं ऐसे। उसको फिर हमने पैक किया, उसको लेके गए। इस तरह की डेड बॉडी का जो है वो पोस्टमार्टम नहीं होता। कितनी देर तक कीड़े आ जाते हैं बॉडी पे? 2 दिन के बाद आ जाते हैं कि ऐसी खुले में पड़ी है, डेथ हो गई है, उसकी कैसी हालत में भी डेथ हो गई है, तो अगर नहीं फ़ौरन उसको देखेंगे तो वो कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं 3-4 दिन के अंदर। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया द डार्क रूम देखने के लिए। आज हमने बात की लावारिस लाशों के मैनेजमेंट के हवाले से, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, उनको एग्जामिन कैसे किया जाता है, उनकी तदफीन कैसे होती है, और अगर लावारिस लाशों को उनकी कोई फैमिली पहचान ले या उनकी कोई फैमिली उस हवाले से उसको आइडेंटिफाई कर ले, तो ईदी फाउंडेशन इस हवाले से किस तरह से मददगार साबित होता है, ये भी हमने जाना। देखते रहिए द डार्क रूम, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा वाक़या है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि डार्क रूम से आप तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ। खुदा ना करे कि आपके प्यारों में से किसी के साथ भी कभी ऐसा वाक़या हो और किसी की भी तदफीन लावारिस लाश की हैसियत से हो। अपने प्यारों का ख्याल रखें। द डार्क रूम से मुझे दीजिए इजाज़त। बुशरा खान को फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।